नमस्कार, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना कितना ज़रूरी है, ये बातें आज के समय में शायद माँ बाप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपका भी बच्चा बहुत जिद करता है, कोई भी चीज़ अगर उसे मना कर दिया जाए किसी भी चीज़ के लिए तो वो रोने लगता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, खाना छोड़ देता है, रोने लगता है, गुस्सा करता है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स के लिए मैं तो ये बल्कि ये कहती हूँ कि उन्हें बच्चे पैदा करने से पहले बच्चों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आज के समय पर या तो पेरेंट्स के पास समय का अभाव है या फिर वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को इतना आसानी से इतना हल्के में लेते हैं, बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चा ऐसे माहौल में भी स्वाभाविक रूप से ज़िद्दी हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, आक्रामक हो जाता है और डरपोक भी हो सकता है। तो चलिए कुछ ऐसी बातें जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर आपको इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहती है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चे को एकदम सही दिशा में उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसे ज़िद्दी होने से बचा सकते हैं और उसे आगे के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा और मजबूत नागरिक के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो है बच्चों की हर जिद पूरी ना करना। बच्चे की हर जिद कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके पास या तो बहुत सारा पैसा होता है, उन्हें ये लगता है कि भाई हमने बहुत पैसा कमाया है, हम अपने बच्चे को दुखी क्यों करें, या उन्हें सारी चीज़ें वो सुविधा, अगर जब बच्चे ने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़ी डिमांड करने लगे हैं और तुरंत उनके लिए वो हाजिर हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं आदत हो जाती है कि उनकी हर बात मान ली जाए, उन्हें आदत पड़ जाती है और उन्हें ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं होती। तो इसीलिए अपने बच्चे को जब वो छोटा होता है, बहुत छोटेपन से ही उसे ये चीज़ें सिखाइए, उसे ना कहने की आदत स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा नहीं है ज़िंदगी में केवल और केवल, देखिए छोटी मोटी चीज़ें आप दिला देते हो, है ना, लेकिन आगे जाके बहुत सारी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं से जूझने के लिए उसे ना कहना ज़रूरी हो जाता है। उसे समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। अगर उसे समय से पहले बिना मेहनत किए ही केवल रोने से और केवल कहने से ही सब कुछ मिल जाएगा तो बच्चा कभी भी एक परफेक्ट इंसान नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। अगर आपके पास पैसा भी है तो उसे संभाल के रखिए भाई, वो बच्चे का भविष्य खराब मत कीजिए उस पैसे से, ठीक है। अगर आप ये बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि हम बच्चे को समय तो दे नहीं पाते, इसीलिए उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। आप कितनी भी फरमाइशें पूरी कर लो, लेकिन आपका जो समय ना देने का बहाना है ना, ये उनकी उस ज़रूरत को कभी पूरा नहीं कर सकता। बच्चों को ज़रूरत होती है समय की, उनको अपना समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उनको उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखिए, ताकि अगर आपको दर्द हो तो उनको भी समझ में आए और बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी उसकी बात को अच्छे से समझ जाएं। अब दूसरा हमारा जो उद्देश्य है वो है बच्चे को ज़िद्दी होने से बचाने के लिए हम आपको दूसरा तरीका क्या अपनाना चाहिए। आपने ना कह दिया, बच्चा फिर भी रो रहा है, आप उसकी हर जिद पूरी नहीं कर रहे हैं, हाँ आप छोटेपन से सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप उसे डायरेक्ट कहेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं मिलेगा, तो ये भी बहुत गलत बात है। आप उसे ऐसे मत समझाइए। अब बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, बच्चा कुछ कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, बच्चा कोई ऐसी डिमांड कर रहा है, तो उसे ना करने के साथ साथ उसके फ़ायदे और नुकसान भी ज़रूर बताइए। उसके नुकसानों के बारे में बताइए कि मैं ये चीज़ें क्यों नहीं दिला सकता। फिर बच्चा चाहे गुस्सा हो, रोए या कुछ भी करे, है ना, लेकिन कम से कम वो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ही नुकसानदायक है, और बड़ा होकर वो आपको ही ब्लेम नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को ही कोसते हैं कि आपने मुझे सही से क्यों नहीं मेरा पालन पोषण किया, या आपने मुझे ना करना क्यों नहीं सिखाया। और कुछ फिल्में भी ऐसी दिखाई जाती हैं, इसी उद्देश्य से बनाई जाती हैं कि माता पिता इस चीज़ को लेकर पहले से ही सतर्क रहें। आप उसे ना करेंगे, भले ही आपका मन दुखे या उसका मन दुखे,
लेकिन उसकी एक बार वजह बता दीजिए कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी नहीं हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लगेगा और वो आपकी बात को मानने भी लगेगा और वो जिद करना भी छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ नहीं दिखाएं, मान लीजिए आप वो आइसक्रीम की जिद कर रहा है, तो आइसक्रीम के नुकसान बताइए कि इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसमें बेकार में ही पैसा भी वेस्ट होगा और आपके लिए नुकसान है, ये नुकसान करता है, वो उसे नुकसान करता है, इससे बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह से आप उसे नुकसान के बारे में ज़रूर बताइए। धीरे धीरे फिर आपसे वो सारी बातें आगे जाके शेयर करने लगेगा और आपकी बात भी वो मानने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आगे आज के ज़माने में क्या है कि करियर के लिए बच्चे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आगे चलकर आज क्या बल्कि हमेशा ही करना पड़ता है। तो उसको अब शुरू से ही मतलब ऐसी मुसीबतों का या ऐसी समस्याओं का सामना करना अगर आता रहेगा तो वो आगे जाके परेशान नहीं होगा और आसानी से उन समस्याओं से बाहर निकल जाएगा जिनसे वो आगे जूझने वाला है। तो बच्चे को इतना मजबूत शुरू से ही बनाइए, उसे हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा बताते हुए चलें। तीसरा तरीका होता है कि आप बच्चे को कैसे ज़िद्दी होने से बच सकते हैं। देखिए क्या होता है कि बच्चे ने कोई ज़िद की और माँ बाप ने तुरंत उसे पूरा कर दिया, तो बच्चा तो ज़िद्दी बनेगा ही, जाहिर सी बात है। तीसरा ये होता है कि आपने मना कर दिया और उसे कुछ कहा भी नहीं, तो भी बच्चा फिर आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा और वो रोना और वही सब चीज़ें करता रहेगा बार बार। ठीक है, रूठ जाएगा, खाना नहीं खाएगा, चीज़ें तोड़ेगा फोड़ेगा। तो उसे कारण ज़रूर बता दीजिए। इसके अलावा आपको खुद शांत रहना पड़ेगा, आपको खुद भी ऐसे दिखाना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आप भी, जैसे आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, फिर भी बच्चे को ये जताइए कि हमने उस ज़रूरत को अपना पूरा नहीं किया है ना, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ, माँ बाप मतलब हर किसी के लिए हर जिद को पूरा नहीं किया जा सकता है, उसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और जब बच्चा गुस्सा करता है तब आप शांत रहिए। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे की सारी बातें मान लीजिए या बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसे करने दीजिए या उसमें 2-4 चांटे लगा दीजिए, नहीं। उसे उस वक्त आप शांत रहिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद बच्चा भी जब शांत हो जाता है तो उसे शांति से समझाइए, बैठाइए और प्यार से उसे बताइए। फिर भी नहीं मानता है तो आप उसे हल्का फुल्का डांट सकते हैं, ताकि उसको ये पता चले कि हाँ, अगर मैंने ये मतलब गलत काम मैं करूँगा तो इसकी मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है। और पनिशमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप केवल उसे डंडे से मारें या फिर मारे पीटे छोटे बच्चे को, नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो मारे नहीं, हाँ, उसे थोड़ा बहुत डांटें और उसे समझाएं कि आज तुमने ये जिद की है, तुम्हारा ये काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा डांटिए, इस फॉर्म में डांटिए कि उसके लिए सबक बन जाए। ठीक है, और ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपके बच्चे के लिए कौन सी चीज़ कैसे आपको डील करनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको हर चीज़ के लिए, अगर किसी चीज़ के लिए आपको ना भी कहना पड़े तो आपको क्या है, जहाँ तक संभव हो उसे कोई दूसरा विकल्प दीजिए, है ना। जैसे कि बच्चा मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहा है और खाने की किसी चीज़ को, जाने की, कहीं घूमने की जिद कर रहा है, तो उसे बताइए कि पहले आप पढ़ाई करो फिर हम साथ में घूमने चलेंगे। ठीक है, अगर वो किसी और चीज़ की जिद कर रहा है तो उसे कोई दूसरा विकल्प दीजिए कि पहले तुम ये काम करो फिर हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ से भी बच्चे को कहीं ना कहीं वो नियम समझ में आने लगते हैं और वो धीरे धीरे आपकी बात को मानने लगता है। और उस चीज़ में देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट या तो ना कर देते हैं या फिर उस बच्चे के साथ क्या करते हैं कि आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे, है ना। और धीरे धीरे इस तरह से बहाने लगाते रहते हैं, झूठे बहाने लगाते रहते हैं, जबकि पेरेंट्स खुद जानते हैं कि ये होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी बच्चे को झूठा दिलासा देते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप बच्चे को झूठी दिलासा, 1 दिन 2 दिन बच्चा एक्साइटमेंट में जीता रहेगा और उसे ये लगेगा वो सुबह, क्योंकि बच्चे के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित स्वभाव होता है बच्चे का। और अगर आप उसे कहेंगे कि हम कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ही अपने माइंड में रखेगा और उसका मन किसी और दूसरे काम में नहीं लगेगा। तो एक बार में ही उसे सब कुछ समझा दीजिए, बता दीजिए कि काम ये आप करोगे या फिर नहीं करोगे। ठीक है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ, मुझे मतलब जो अपनी वो उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो उसे अपने मन से निकाल दे और ज़्यादा परेशान ना हो और दूसरे काम में मन लगा ले। थोड़ी बहुत परेशान रहेगा
ज़्यादा देर नहीं रहेगा। लेकिन आप उसे दिलासा देते रहेंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो कहीं ना कहीं वो उसका जो मन है वो पूरी तरह से क्या रहेगा, विचलित रहेगा और वो बार बार जिद करता रहेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो धीरे धीरे बच्चे को एक बार में नहीं मना करेंगे, झूठे बहाने बनाते रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कई बार ऐसा होता है माता या पिता या फिर दादा या दादी जो भी परिवार के सदस्य हैं, एक ने मना कर दिया तो दूसरा उस चीज़ को ला कर दे देगा, ठीक है। एक दूसरे ने मना कर दिया तो तीसरा उस चीज़ को करेगा। लेकिन ये घर के सभी सदस्यों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि बच्चे के लिए अगर एक ने मना कर दिया, अगर माँ ने मना कर दिया, तो पिता को भी उस नियम का, उस बात का सम्मान करना चाहिए। पिता ने मना किया है तो माँ को भी जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या दादा दादी को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो अगर माता पिता आप हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, तभी बच्चे को आप सही दिशा में ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पिता किसी चीज़ के लिए मना कर देता है, माँ कहती है चल मैं दिलाऊंगी तुम्हें, है ना। तो ऐसा ना करें, ये गलत चीज़ है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। और इसी तरह से हम पालन पोषण से संबंधित नई नई बातों के बारे में चर्चा करते रहेंगे।